नमस्ते। मेरा नाम नुआम है और मैं इज़राइल के यहूदी समुदाय का एक रब्बी हूं। यहूदी यहूदा के जनजाति से हैं, जो इज़राइल के जनजातियों में से एक है। चलिए, हम 7 सार्वभौमिक कानूनों, नूह के 7 कानूनों के बारे में बात करते हैं। ये 7 कानून तोरा की किताब से आते हैं, लेकिन ये लिखित तोरा में नहीं मिलते। वे केवल संकेतों में वहां मौजूद हैं। इन कानूनों की व्याख्या मौखिक तोरा में पाई जा सकती है। मौखिक तोरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जो नबी मोशे रब्बेनू पर शांति हो ने इसे भगवान से साइनी पर्वत पर प्राप्त किया। सिनी पर्वत पर मोशे ने लिखित तोरा और मौखिक तोरा दोनों प्राप्त की। मौखिक तोरा लिखित तोरा की व्याख्या करती है। मौखिक तोरा सभी मानव जाति के लिए 7 आज्ञाओं की भी व्याख्या करती है, जिन्हें नूह के 7 कानून भी कहा जाता है। नूह वह व्यक्ति था जिसने बाढ़ से बचा। यह वह समय था जब भगवान मानव जाति पर क्रोधित हुए और उन्होंने दुनिया को पानी से ढक दिया और जो कुछ भी था उसे मार डाला। जमीन पर रहता है केवल नूह और उसका परिवार, और वे जानवर जो नूह के जहाज या नाव में लाए गए वे नहीं मरे। नूह ने इस नाव को उन निर्देशों के अनुसार बनाया जो उसे भगवान से मिले थे। सभी लोग नूह पर हंस रहे थे केवल इसलिए कि उसने उस बड़ी नाव का निर्माण किया। नूह ने उन्हें बताया कि एक बड़ा बारिश होगा, एक बाढ़ जो पूरी दुनिया को बहा देगी। यह सारी कहानी तोरा में मौजूद है। दुनिया के अधिकांश लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि बाढ़ खत्म होने के बाद, बारिश खत्म होने के बाद, नूह अपने पूरे परिवार और उन जानवरों के साथ जो नाव में थे बाहर आया। और नूह ने भगवान से 7 कानून, आज्ञाएं प्राप्त की जो पूरे विश्व के लिए हैं। और क्योंकि आज दुनिया में जो भी लोग हैं वे वास्तव में नूह से ही आते हैं, जिसने मानव जाति के अस्तित्व को जारी रखा। ये कानून नूह के 7 कानून कहलाते हैं और ये पूरे विश्व के लिए हैं, न कि केवल इज़राइल के लोगों, यहूदियों के लिए। इज़राइल के लोगों, यहूदियों के लिए 13 कानून हैं जो हमें यहूदियों को बाध्य करते हैं, लेकिन दुनिया के सभी लोगों को नूह के 7 कानूनों का पालन करना चाहिए जो उसने नाव से बाहर आने के बाद प्राप्त किए। और जैसा कि मैंने कहा, ये कानून लिखित तोरा में नहीं समझाए गए हैं, बल्कि मौखिक तोरा में समझाए गए हैं। आज हम इन महत्वपूर्ण 7 कानूनों को समझाने जा रहे हैं, जिन्हें हम सभी को मानना चाहिए। बस सुनें और इन्हें अपने ऊपर स्वीकार करें, और यह न सोचें कि केवल इसलिए कि इनमें बहुत तर्क है। इन्हें अपने ऊपर स्वीकार करें, क्योंकि तोरा हमें ऐसा करने के लिए मार्गदर्शन करती है। तोरा पूरी तरह से भगवान से आती है। भगवान हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तोरा भगवान के शब्द हैं। तोरा हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मौखिक तोरा है और हमें इन कानूनों को अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये तोरा से आते हैं और वास्तव में भगवान से आते हैं। ये कानून नूह को मिले। मैं नूह के 7 कानूनों को समझाना चाहता हूं और कैसे ये दुनिया में शांति लाते हैं, कैसे ये देशों और विभिन्न जातियों के बीच संबंधों को सुधारते हैं, और साथ ही विभिन्न जातियों के भीतर भी। यह वह उत्तर है जो तोरा विश्व शांति के लिए देती है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी शांति हो, तो यह केवल तभी संभव है जब हम भगवान के शब्दों को सुनें। भगवान के शब्द तोरा में लिखे गए हैं, और ये 7 कानून ऐसे हैं जिन्हें हर जाति और देश को मानना चाहिए और ऊपर स्वीकार करना चाहिए। जो देश इन कानूनों के अनुसार चलेगा वह एक मजबूत देश होगा, और यह भगवान का वादा है। ऐसे देश में सच्ची शांति होगी। ऐसा देश भगवान से सभी आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और जब हम मुक्ति के समय पर पहुंचेंगे, जैसा कि सभी नबियों ने कहा है, यह पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है। यह आखिरी पीढ़ी है जो प्रकट होने जा रही है, और यह मुक्ति की पहली पीढ़ी है। जो कोई इन 7 कानूनों को अपने ऊपर स्वीकार करने जा रहा है, क्योंकि ये तोरा की किताब से आए हैं और भगवान से आए हैं। भगवान ने इन्हें पूरे विश्व के लिए दिया है, न कि केवल एक जाति के लिए। और यह बात तोरा की किताब में लिखी हुई है। और जो कोई इन कानूनों का पालन करेगा उसके पास मुक्ति में हिस्सा होगा, पूर्ण मुक्ति। मुक्ति बहुत जल्द आएगी। आज मैं इन 7 कानूनों के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं,
भगवान की मदद से। पहला कानून, झूठे देवताओं की पूजा करना मना है। हम केवल एक भगवान पर विश्वास करते हैं, वह एक है और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? हमें भगवान की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए या किसी भी तरह से उसे समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान की कोई आकृति नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। भगवान एक ऐसा है जिसे इंसान नहीं समझ सकता, उसकी महानता को समझने की क्षमता नहीं है। अगर कोई मूर्ति के सामने झुकता है या अगर कोई मानता है कि कोई इंसान भगवान है, तो यह चीज मना है। आज कुछ लोग पैसे की ताकत, अपनी ताकत पर विश्वास करते हैं और पैसे और ताकत के पीछे भागना भगवान के खिलाफ जाना है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं का पीछा करते हैं, जैसे खाने, पीने, यौन संबंध, सम्मान और कई अन्य चीजें। हमारा विश्वास है कि एक ही भगवान है और हम उसके दास हैं, न कि किसी और चीज के। हम भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह नहीं जान सकते कि वह क्या सोचता है या क्या जानता है। और हमें भगवान के साथ सरल होना चाहिए, क्योंकि हमारी समझ सीमित है। हम दुनिया को देख सकते हैं और उन सभी अद्भुत चीजों को देख सकते हैं जो भगवान ने की हैं और कर रहा है, लेकिन वास्तव में समझना नहीं। भगवान हर चीज के बनने से पहले थे और वो हमेशा रहेंगे। भगवान हमेशा रहेगा। हम समझते हैं कि भगवान दुनिया को आजीविका देता है, दुनिया को जीवन देता है। भगवान पूरी दुनिया पर नजर रखता है, लेकिन हम इंसान वास्तव में भगवान को समझ नहीं सकते। तोरा हमें सिखाता है कि कैसे दुनिया के नियमों का पालन करना है। तोरा हमें यह भी चेतावनी देती है कि हमें मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए और किसी भी चीज के सामने झुकना नहीं चाहिए सिवाय भगवान के। तो यह नूह का पहला कानून था और जो कोई इसे मानता है उस पर आशीर्वाद आएगा। नूह का दूसरा कानून, भगवान और उसके नाम को गाली देना मना है। यह पवित्रता का अपमान है। हमें केवल भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब है? गाली देना का क्या मतलब है? एक सीधी राह है जिसे हर व्यक्ति समझता है कि गाली देना मना है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में हम किसी को उन चीजों के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ होती हैं। हम उन चीजों पर गुस्सा होते हैं जो हमारे साथ हुई हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छा ही होता है। हमें अपने इस विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह हमारे भले के लिए होता है। ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत करें। दुनिया में हर चीज का एक कारण और प्रभाव होता है। मनुष्य होने के नाते हमारे पास यह समझने की क्षमता नहीं है कि क्या हो रहा है। कभी कभी एक व्यक्ति टूट जाता है, नीचे गिरना और कोसना। एक व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए भगवान को दोषी ठहराता है, लेकिन यह कार्य करने का सही तरीका नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करना वर्जित है। और भगवान दुनिया का संचालन दया से करते हैं ताकि अंत में हम सभी ठीक और अच्छे बन सकें। दूसरी कानून में एक और बात है, हमें लोगों को भगवान के नाम से गाली देना मना है। हमें इसके लिए उसके नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा कानून, हत्या करना मना है और दूसरों के जीवन का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी अन्य देश से हो या किसी अन्य जनजाति से। हम देखते हैं कि कुछ लोग हत्या करते हैं और यह भगवान की नजर में बहुत बुरा है। तोरा हमें किसी और के जीवन को नहीं लेने का आदेश देती है। यह कानून भी भगवान के 10 आज्ञाओं की फिल्म में दिखाई देता है, जब भगवान ने इस्राएल के लोगों से सीनाई पर्वत पर कहा। यह वास्तव में एक ऐसा कानून है जिसे हम में से हर कोई बिना ज्यादा व्याख्या के समझ सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें इस कानून का पालन करना चाहिए, न केवल इसलिए कि यह मुझे सही लगता है, क्योंकि कल यह मुझे सही लग सकता है, बल्कि इसलिए कि यह कानून भगवान का कानून है। यह कानून तोरा में लिखा है। मैं यहां युद्ध के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जहां कोई आपको मारने आता है और आप उसे मार देते हैं, या जब आप अपनी या दूसरों की रक्षा कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आतंकवादियों का हमला होता है तो किसी भी व्यक्ति की हत्या करना मना है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे अदालत में ले जाओ, अदालत उस पर कार्रवाई करेगी। यह न तय करो कि तुम खुद जज हो और किसी की जान लेना। यहां तक कि अपनी जान लेना और आत्महत्या करना भी मना है। किसी भी व्यक्ति को किसी और की जान लेने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि अपनी जान लेने का भी नहीं। दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और खुद को भी नुकसान न पहुंचाए। यहां चौथा कानून है, निषिद्ध संबंध।
हर व्यक्ति को शादी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी को पति और पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। शादी एक पवित्र चीज है। शादी के बाहर यौन संबंध बनाना मना है। पुरुष और पुरुष के बीच या महिला और महिला के बीच यौन संबंध मना है। परिवार के भीतर यौन संबंध बनाना मना है। भगवान न करे भाई या बहन, मां, पिता, बेटे, बेटी के साथ, शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष के साथ यौन संबंध बनाना मना है। जानवरों के साथ यौन संबंध बनाना मना है। ये सभी चीजें हैं जो तोरा की किताब अनुमति नहीं देती। हमें तोरा की किताब का सम्मान करना चाहिए। तोरा हमें बताती है कि एक विवाहित पुरुष और महिला के बीच एक सही संबंध होना चाहिए। यह सही व्यवस्था है। आप खुद देख सकते हैं कि जो लोग और देश इन कानूनों का सम्मान नहीं करते, वे अपनी सभी आशीर्वादों को खो देते हैं। उनके पास युद्ध और बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि इन कानूनों का पालन नहीं किया जाता। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि यह कानून कितना बुनियादी है। यह वह रास्ता है जो होना चाहिए, भगवान का रास्ता। नूह का 5वां कानून, चोरी मत करो और हर व्यक्ति की संपत्ति का सम्मान करो। अगर कुछ हमारे पास है तो हम उसे किसी और को दे सकते हैं। हम उसे बेच सकते हैं और उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारा है। हम किसी से उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं ले सकते। ऐसी चीज को चोरी कहा जाता है। तोरा की किताब हमें चोरी न करने का आदेश देती है। इस कानून में हमारे लिए इंसानों के रूप में बहुत तर्क है। यह कानून भी 10 आज्ञाओं की फिल्म में दिखाई देता है, लेकिन हम इस कानून का पालन करते हैं क्योंकि यह कानून हमें भगवान ने तोरा की किताब में दिया है, और हमें ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जो हमारी नहीं हैं। यह कुछ बहुत छोटा भी हो सकता है जिसे हम सोचते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, कुछ ऐसा जो कोई भी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और मान लीजिए कि वे भी हमें इसे इस्तेमाल करने देने के लिए सहमत होंगे। जैसे एक पेंसिल। हमें दूसरों की संपत्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनके सामान का उपयोग करने के लिए अनुमति मांगनी चाहिए और किसी से भी कुछ नहीं चुराना चाहिए। 6ठा कानून, सभी जीवों का सम्मान करना जो भगवान ने बनाए हैं। किसी जीव को बिना मारे खाना मना है। इसका क्या मतलब है? हमें जीवित जानवर को खाना मना है। किसी जीव के अंग को काटकर उसे उसके शरीर से खाना मना है। भगवान ने हमें जानवरों को मारने और उन्हें खाने की अनुमति दी है। भगवान ने हमें बाढ़ के बाद जानवरों को खाने की अनुमति दी, लेकिन बाढ़ से पहले, बड़े बारिश से पहले इंसानों के लिए जानवरों को खाना मना था और सभी शाकाहारी थे। तोरा की किताब के अनुसार जानवर को खाने से पहले उसे मारने का एक तरीका है। अगर आप इजराइल के लोग हैं तो आपको इस तरीके का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इजराइल के लोग नहीं हैं तो आपको बस जानवर को मारना होगा इससे पहले कि आप उसे खाएं। एक अतिरिक्त बात, अगर जानवर अभी भी जिंदा है तो तुम्हें उसे पकाना मना है। अगर वह पूरी तरह से मर नहीं गई है पकाने से पहले, तो तुम्हें क्रूर नहीं होना चाहिए और उसे नहीं खाना चाहिए। 7वां कानून, कानूनों की प्रणाली। हर जाति, देश या जनजाति को एक कानून प्रणाली होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि हर जाति को एक कानून प्रणाली बनानी चाहिए ताकि वह जीवित रह सके। स्पष्ट कानूनों के बिना दुनिया में बहुत अपराध होगा, बहुत युद्ध होंगे, बहुत दुख और बहुत उदासी होगी, और हर कोई जो चाहे वो करेगा। हर देश में एक कानून प्रणाली होनी चाहिए। कानूनों की प्रणाली को अच्छी, न्यायपूर्ण और लोगों की रक्षा करने वाली होनी चाहिए, और लोगों को कानून का पालन करना होगा। यह नूह के 7 कानूनों में से एक और कानून है जिसे हमें पालन करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में सच्चा शांति हो तो हमें सुनना चाहिए कि भगवान हमसे क्या कहते हैं। भगवान हमें बताते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार करना चाहिए। यह समाज के लिए सबसे बुनियादी चीजों में से एक है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए। हम में से हर एक को याद रखना चाहिए कि भगवान हमसे प्यार करते हैं, और इसलिए उन्होंने हमें यह कानून दिए हैं कि कैसे इस दुनिया में अच्छे लोग बने जिसे उन्होंने बनाया है। हमें यह याद रखना चाहिए, जब हम इन कानूनों का पालन करते हैं तो हम उन्हें इसलिए नहीं मानते
क्योंकि यह हमें समझ में आता है। हम उन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं और हम भगवान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। भगवान हमें इसके बारे में बताते हैं, हमें इसके बारे में बताते हैं, हमें आज्ञा देते हैं। भगवान हमें यह तोरा की किताब में बताते हैं। तो यह है नूह के कानून। दुनिया में हर व्यक्ति को इन कानूनों का पालन करना चाहिए। तोरा की किताब के अनुसार ये वो कानून हैं जो नूह ने भगवान से प्राप्त किए जब वह उस बड़े जहाज से बाहर आया जिसे हिब्रू में तैब या नूह की तिबा कहा जाता है। वहां नूह ने अपने पूरे परिवार को बचाया और इस तरह मानव जाति को आगे बढ़ाया। बड़ी बारिश, बाढ़ ने धरती पर पहले से जीवित सभी चीजों को मार डाला। केवल नूह, उसका परिवार और उसके साथ जो जानवर थे वे ही बचे। 7 कानून हैं जिन्हें पूरी मानवता को मानना चाहिए। नूह ने भगवान से प्राप्त किए और दुनिया में हर आदमी और औरत को उन्हें मानना चाहिए, चाहे वे कहीं से भी हों। क्या आप दुनिया में सच्चा शांति चाहते हैं? क्या आप अपने दोस्तों के बीच सच्चा शांति चाहते हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों के साथ सच्चा शांति चाहते हैं? क्या किसी दूसरे देश के साथ? इन कानूनों का पालन करना शुरू करें। भगवान हम सभी के लिए केवल भलाई चाहते हैं। बहुत धन्यवाद और नमस्ते।